जगत की विधाता बनी है। कन्या जगत की विधाता बनी है। ये कन्या जगत की रचयिता बनी है। ये कन्या जगत की रचयिता बनी है। ये कन्या जगत की विधाता बनी है। ये कन्या जगत की विधाता बनी है। इसीलिए कहना है ये कन्या न होती न संसार होता। ये कन्या न होती न संसार होता। न कुछ सार होता न संसार होता। अगर ये कन्या नहीं होती तो संसार ही नहीं होता परीक्षित जी। इसीलिए जिनके घरों में कन्या है और जो पिता कन्या की थाली में जूठा भोजन करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। ये शास्त्र कहता है तुम्हारे घर में दरिद्रता हो, गरीबी हो और कन्या की थाली में भोजन करना शुरू कर दो, 6 माह में तुम्हारे घर की दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। पर आजकल मैं देख रहा हूं छोटी छोटी कन्याएं, अब बताने मुझे शर्म लगता है, मैं यहाँ की बात नहीं करता हूं, मैंने बहुत जगह देखा है कि छोटी छोटी कन्याएं नग्न घूम रही हैं। उनके माता पिता कैसे दरिद्र हैं जो उनके कपड़े तक नहीं खरीद सकते। 100 रुपए के दारू पी लेंगे, जुआ खेलते हैं, पर उनकी बच्चियां गंदे कपड़े पहन रहे हैं, मलमूत्र में घूम रहे हैं। और संतान जब नहीं होती है तो भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु संतान हो जाए। और जब संतान हो जाती है, अरे राम राम क्या बताएं कैसी कैसी भाषा लोग बोलते हैं। पर यहाँ घर नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं, मैं संसार की बात करता हूं। आप चाहे जो जीवन में कुछ भी कर लें, आपके घर में अगर कन्या है, ये मान लीजिए कन्या, अच्छा कलश यात्रा क्यों कराते हो? कथा कराते हो, 13वीं कराते हो, प्राण प्रतिष्ठा कराते हो, कोई भी कार्य करते हो, कन्या क्यों बुलाते हो? बहुत छोटा सवाल मैं कर रहा हूँ रत्नाराम जी। क्या बात है? कथाएं अपनी जगह, सही बात है। आपके यहाँ कोई भी कहीं संसार की बात करता हूँ। अरे कन्या कलश यात्रा न करावे, पुरुष यात्रा करा लो। क्यों? कन्या पूजनी होती है। पूजनी होती है। अब वो छोटी कन्या नंगी टहल रही है, क्यों? इतना ज्ञान है संसार में, कन्या पूजनी है। वो छोटी सी कन्या नंगी घूम रही है, मलमूत्र में गिर कर पड़ी है, कपड़े फटे हैं, शरीर साफ स्वच्छ नहीं है, पैरों में चप्पल जूते नहीं है, और कहते कन्या पूजनी। हाँ पूजनी है, मानते हो, पर उसकी वेशभूषा नहीं बदल पा रहे हो। कहते हो हम परेशान हैं। अरे जीवन भर ही परेशान रहोगी। जिस घर में कन्या दुखी हो जाएगी, और किस बहुत विद्वान मिलेंगे आपको। हम कुछ नहीं है, हम क्या है? सबसे बड़ी पूजा यही है जीवन की, मानव का धर्म है। मानव, मैं कथा तो ऐसी सुना दूं कभी सुन नहीं पाओगे, पर उससे ज्ञान होगा। पर आपका परिवार थोड़ी बदल जाएगा ना, आपका भाग्य नहीं बदल सकता है। आपके घर में अगर कन्या है, आप उसी की सेवा कर लो, आपका भाग्य बदल जाएगा, आपका कर्म बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की है।
और 100 रुपए का क्वार्टर मार दिया। अब आपका बच्चा घर में भूखा रो रहा है। बहुत माताएं बहनें होती है, सनकी खा लिया, केसर खा लिया, और वो छोटी बच्ची, मम्मी 1 रुपए, चल हट, कल मैंने दिया था। हंसो ना, सही है बोल रहे हो। शब्दों का बारी का प्रयोग किया। अरे कौन तरह गाली कहो गरिया के बताई, परम हेमराज नहीं बता देते। नहीं बताइए, छोटी कन्या, उसको ज्ञान नहीं है, 3 साल की कन्या रो रही है 1 रुपए टॉफी के लिए, तो मम्मी कहती कल दिया था। वाह, सनकी ने घटा चाहिए, हाँ न पौआ घटा चाहिए। लड़कवा रोवे चाहे बिटीवा गावे, चाहे जहां मलमूत्र में गिर जावे, पर खर्चा नहीं घटना चाहिए। बारे मानो, यही मानव का धर्म है, यही नीति है, यही रीति ना अधर्म है। कहीं चले जाओ, यज्ञ में, कथा में, भागवत में, कहीं सुख शांति नहीं प्राप्त हो सकती है अगर आपके घर में कन्या दुखी है तो। कन्या नहीं, बच्चा अगर आपका दुखी है, 5 साल का बच्चा भगवान रूप होता है। मन स्मृति उठाकर पढ़िएगा, बालक भगवान का स्वरूप है। जीव चैतन्यम संबुद्धम परमात्मा शांतिष्टवा। गर्भ से जब बाहर बच्चा आता है तो 3 साल तक बच्चा पार ब्रह्म परमेश्वर का रूप है। क्या बात है। 2 दिन का बच्चा हंसता है, वैसा हंस नहीं पाओगे। ना सवाल ही नहीं। कोई हंस के दिखावे। 2 दिन का बच्चा है सोर में, और ऐसा हंसता है कि कोई हंस नहीं पाओगे। जानते हो क्या हंसता है वो? माताएं कहती दियार हंसा रही है। दियार नहीं हंसा रही है, वो ब्रह्म है, वो हंसता है। हम पे तुम पे हंसता है, क्यों? क्या बात है। हम लोग समझ नहीं पाते। हंसता है कि देखिए हमें पहचान नहीं है। कल 2 बूंद देसी शराब दे दो, सर्दी न लगी। भगवान को पहले अपमान कर रही है। बच्चे के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही हो, आपका ही बच्चा बिगड़ रहा है। बाद में पंडित जी के पास जाती हो, पंडित जी देखो जरा पत्रा खोलो, तो हम भाई पत्रा हम लोग लिए बैठे, धर्म 500, क्या करें, शनि लग गया, 7.5 लगाए, तो 7.5 हम थोड़ी लगाया है। माता पिता के कर्मों से ही सब ग्रह लगते हैं। जैसे संस्कार डालोगे, जैसा माता पिता का चरित्र है। अगर राम बनोगे, राम बनना चाहते हो तो दशरथ की परिभाषा आपको पढ़ना पड़ेगा। राम जैसा पुत्र चाहते हो तो दशरथ बनना पड़ेगा। माताओं बहनों को कौशल्या बनना पड़ेगा। बोलो गोविंद भगवान की। और रावण जैसा पुत्र चाहते हो तो हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, सारा संसार जानता है। आइए भगवान नाम का संकीर्तन, फिर वहीं दौड़ के चलते कथा की ओर। अध्यात्म और शास्त्र दोनों को मैंने बताया, दोनों एक स्वरूप है, सिर्फ हमको आपको समझने की जरूरत है। बोलो गोविंद भगवान की। एक सुंदर सभाओ। और सुन रहे हैं हमारे श्री सरगम तिवारी के द्वारा ये कथा, वैसे आप बहुत सुना होगा और कई सालों से यहाँ पर आ रहे हैं, मगर भाई अमरन भाई से आप सुन रहे हैं। देखो समझना बहुत कठिन विषय है रामलिंग भैया, बहुत कठिन विषय है, और जो समझ जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। हेलो। जाने सोई जही देव जनाई, तुम्हें जान तुम्हें हो जाई। आइए एक छोटा सा भाव है, पर्दा पूरे न बंद करो, उधर दिखाते न। हाँ रमेश, बस 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 ठीक। रमेश तो लायक है कि तप जाए। अच्छा तो ठीक, कोई बात।
खींचने में लगे, जब तक खींच जाए। एक छोटा सा भाव 2 लाइन गए, भी सुंदर कथा, सभी लोग बोलेंगे, मात्र 2 लाइन का भाव है। संत नदी हरि नाव जल, जहां पठारो अंग, और निर्मल काया होते हैं संतन के सत्संग। जैसे सदा मीन जल में रहे, मीन माने मछली, धोए बास ना जा, जैसे लोहा नैया में पानी में उतराए। मछली को लाओ, उसे काटो, उसे रातों दिन धुलो, पर उसकी गंध नहीं जाती है। क्यों? है जल में, उसकी बदबू नहीं जा सकती है। जा सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने संगत नहीं किया है। जैसे लोहा को जल में डालो तो डूब जाएगा, और लकड़ी में गाड़ दो तो लकड़ी के सहारे वो सागर को पार कर जाएगी। उसी प्रकार ये मानव तन है, जब तक राम नाम की कील नहीं गाड़ोगे, राम नाम की साबुन नहीं लगाओगे, तब तक ये आत्मा भवसागर से पार नहीं हो सकती। ये भटकती रहती है इधर उधर चंचलता में। जब तक इस भाव को हरि के चरणों में नहीं लगाओगे, जो करे सो हरि करे। बस अपने जीवन को कर्म करते रहो और सारा अपना परिवार भगवान के सहारे छोड़ दो, जीवन में कभी बाधा नहीं आएगी। बोलो गोविंद भगवान की। एक छोटा सा भाव बोला,